नमस्कार, मैं सजलदीप गोस्वामी मौलिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त केवल दो चर्चाएं बहुत मशहूर हैं। 2024 का चुनाव और दूसरा नगरपालिका नगर निगम का चुनाव। आज हम वार्ड नंबर 32 लोनी में बने हुए हैं। हमारे साथ हैं आज संदीप बंसल जी, वार्ड नंबर 32 से हैं, कैंडिडेट हैं। इनका चुनाव चिन्ह जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इनसे विकास के मुद्दों पर और जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने का जो विशेष कारण है वो क्या है और जो वार्ड नंबर 32 की जन समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए स्वागत करते हैं संदीप बंसल जी का। बंसल जी नमस्कार। नमस्कार जी। और साथ साथ सभी जो मेरे वार्ड के हैं सभी को नमस्कार, मेरे बुजुर्गों को नमस्कार, मेरे हम उम्र साथियों को सभी को नमस्कार जी। बंसल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आपने एमए किया हुआ है, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, नोएडा में आपका एक अच्छा खासा बिजनेस है। और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि राजनीति में वह लोग आते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है पैसा कमाने की, एक तरह का ये बिजनेस मानते हैं लोग। लेकिन आप वेल सेटल्ड हैं, बिजनेस है आपका, उसके बावजूद भी आप राजनीति में आए, तो इसके पीछे क्या कारण था, क्या मंशा है आपकी? उसके बारे में मेरा मकसद पैसा कमाना तो है ही नहीं जी। क्योंकि मैं एक सेटल हूँ, मेरा बिजनेस है, नोएडा के अंदर है मेरा बिजनेस जी। और एक मेरी धारणा है कि मैं विकास करूं। गांव में भी मैं अभी तक तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं हर वर्ष अपने बिजनेस में से कुछ राशि अपने वार्ड में, अपने गांव में लगाता था विकास के लिए। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, अच्छा जी, या फिर कोई और भी कोई समस्या है छोटी मोटी, तो उसमें मैं भागीदारी करता रहा हूँ। कितना समय हो गया आपको ये सब कार्य करते हुए? मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं जी। धीरे धीरे। और मेरा इसमें भी अभी भी कोई मेरा राजनीति में आने का कोई वो नहीं था विचार। बट हमारे यहाँ पे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एकत्रित हुए लगभग 1 साल पहले। अच्छा। और उन्होंने एक मेरे सामने ये रखा कि भाई अब इसमें आप कदम रख लो और जैसे आप सेवा करते हुए आए हो वार्ड में, अच्छा, तो इसको और आगे बढ़ाओ। तो मैंने उनसे भी हाथ जोड़ के यही कहा कि जो मेरे से बन पा रहा है जी, आपके आशीर्वाद से, जो मेरे से आपके आशीर्वाद से बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। अच्छा। बट मुझे राजनीति से दूर ही रखो। अच्छा, तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि ऐसा है कि जी, जब कलम में ताकत आ जाएगी, बिल्कुल, तो आप कुछ कर गुजरोगे गांव के लिए या फिर अपने वार्ड के लिए या अपने क्षेत्र के लिए। अच्छा जी। तो उन्होंने जब मुझको ऐसा वो दिया आश्वासन कि आप इसमें आइए और इसमें आगे बढ़िए। अच्छा। तो फिर भी मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ समय दे दीजिए। अच्छा। फिर मैंने अपने पूरे वार्ड की जो जनता है, मेरे देवता स्वरूप, सभी से मैंने एक बार निवेदन किया कि जी, निवेदन किया मैंने उनसे, सभी से पूछा अच्छा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। तो सभी की यही राय थी कि जो आज उन बुजुर्गों ने रखा है उनका तो हम धन्यवाद करेंगे ही, बट आप को पहले आ जाना चाहिए था और हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जी। आपके वार्ड नंबर 32 में हम काफ़ी देर से हैं, लगभग हमें 6-7 घंटे हो गए। कल भी थे, परसों भी थे। लगभग हम एक क्षेत्र का 2-3 दिन हम लोग सर्वे करते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि कौन व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली है और किसके बारे में ज़्यादा प्रशंसाएं हो रही हैं। हम आपके गांव में गए, गढ़ी सबलू में, आपके बारे में लोगों से बातचीत करी और लोगों के बारे में भी पता किया। आपके बारे में एक हमें जानकारी मिली कि एक संदीप बंसल करके जो लड़का खड़ा हुआ है, उसका यह कार्य है कि मंदिरों में भी योगदान देना और लाइब्रेरी वगैरह। और ये भी पता किया हमने कि जब भी कोई स्कूल में, जैसे हमारे जो राष्ट्र पर्व हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसमें भी आप कुछ योगदान करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, क्या 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 करते हैं आप? देखो, मैंने जब से होश संभाला है, मुझे लगभग बिजनेस करते हुए 15 से 16 साल हो गए हैं। अच्छा। मैंने कुछ भाइयों के उस पे ही कि उन्होंने कहा कि जी कुछ सभी के लिए होता रहना चाहिए, तो उसको मैंने आगे बढ़ाते हुए और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व हैं, अच्छा, उनको मैंने चाहा कि उस पर्व को मैं बच्चों के बीच में जाके, जो हमारे सरकारी स्कूल में हमारे गरीब बच्चे हैं या फिर सशक्त हैं, मतलब उनके बीच में जाके मनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे जो भी कुछ तो हमारे जो फर्स्ट आ रहे हैं या सेकंड आ रहे हैं क्लास में, उनको उसी हिसाब से उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ज्योमेट्री बॉक्स या जो भी सामग्री है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। और उसके साथ साथ जितने बच्चे हैं उनको सभी को हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पेन पेंसिल दे करके और उनको राष्ट्रीय पर्व उनके साथ में मनाना मेरा वो रहा है। जी। हर गरीब व्यक्ति यह चाहता है
कि हमारे वार्ड का, हमारे शहर का या हमारे देश का एक ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे जिसने हमारी पूर्व में भी मदद करी है और उन्हें लगता है कि भविष्य में भी ये व्यक्ति हमारी मदद करेगा। तो ये जो आप काम करते हुए आए हैं, सामाजिक कर रहे हैं, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, लेकिन हर गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि वो व्यक्ति हमारी नेतृत्व करे। जैसे आप सभासद पद का एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि आपने उनकी पहले भी क्या मदद की है। जैसे कोरोना का समय था, बड़ा बुरा समय था, उस समय लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, लोग इधर उधर से पैसा अर्जित करके अपना खाना पीना करते थे। क्या ऐसे समय में गरीब लोगों की आपने कुछ सहायता की है? हाँ, मैंने उसमें भी सहायता की। जो फर्स्ट वेव आई थी जी, उसमें हमको दिया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जी, कि हाथों को सैनिटाइज किया जाए, बिल्कुल, ये दिया गया था उसमें। और सुरक्षित रहें, हाथों को धोते रहें। तो हमने अपने गांव में साबुन, ये सौंप होती हैं जी, हैंड वॉश के लिए, जगह जगह हमने हैंड वॉश करने के लिए साबुन रखवा दी थी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। जी। और जब दूसरी वेव आई तो वो एक वेव बहुत ही दुखद समय लेकर के आई थी। बिल्कुल। और उसमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई। अच्छा, उस किल्लत में हमने गांव में अपने वार्ड में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए 2 सिलेंडरों का प्रबंध किया। अच्छा जी, अरे वाह, जिनको हम सोनीपत, पानीपत, उधर फरीदाबाद, तो हमने दूर दूर से उनको भरवा करके, कि हम रात को निकले हैं, सुबह को हम भरवा करके लेके आ रहे हैं। हमारे साथी भी थे उसमें कुछ अच्छा, साथ। अच्छा जी। तो हम उनको भरवा के ला करके और फिर इमरजेंसी के तौर पे हम देते थे। अच्छा जी, कि जिससे कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हमारे सामने एक हादसा हो गया था, हम उसी से झकझोर हो गए थे, इसी वजह से हमने ये कदम उठाया। बहुत बढ़िया। और उसी के साथ साथ हमने कुछ दवाइयों का भी अरेंजमेंट किया। और हमारी जो ऑक्सीमीटर होते हैं, ऑक्सीमीटर हो गया या ब्लड प्रेशर की मशीनें हो गई, अच्छा। इन सबका हमने वहां पे प्रबंध किया, अपनी तरफ से मैंने प्रबंध किया। अच्छा जी, जी बहुत बढ़िया। ये जो कार्य हैं आपकी तरफ से करे हुए बड़े ही प्रशंसनीय कार्य हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आप जैसे लोग ऐसे पदों पर आएँ ताकि गरीब लोगों की हमेशा सहायता हो सके। हमारे माध्यम से कोई संदेश आप अपनी जनता को देना चाहें, अपने दर्शकों को देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि मैं जो राजनीति में कदम मेरे बुजुर्गों ने रखवाया है, और मैं सभी से, पूरे गांव से, पूरी बस्ती से, पूरे वार्ड वासियों से एक बार हाथ जोड़ करके और मैं उसमें आया हूँ, पूछ करके आया हूँ। तो और मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ विकास। क्योंकि ना ही तो गली खरंजे हैं, जगह जगह टूटे, क्योंकि एक नाली टूट रही है हमारी 10 मीटर जी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। इतने वो 100 मीटर नहीं टूट जाती। अगर उसको हम 10 मीटर पे ही रोक देते हैं, बिल्कुल, तो उसमें सरकार का बजट भी कम होगा, बिल्कुल कम बजट में काम हो जाएगा। लेकिन हम क्यों इंतजार कर रहे हैं इसको, हम कि जो 10 रुपए का काम है उसको 100 रुपए का करवा दें। बिल्कुल, तो हम उसको साथ के साथ, ताकि हमारा कमीशन बने उसमें, इसलिए इंतजार किया जाता है। अब ये तो सर वही जाने। जी, अब मेरा तो मानना यही है कि यदि हमारे अपने पॉकेट से भी यदि 1000 रुपए में काम हो जा रहा है वो, तो उसको हम 10,000 का काम क्यों होने दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि नुकसान तो हमारे राष्ट्र का है। बिल्कुल, यदि वो भी हम बढ़ा रहे हैं काम तो हमारे राष्ट्र का नुकसान है। फिर कुछ हमारी जो लोक कल्याणकारी ये सरकार है, इनकी भी तरफ से काफी योजनाएं हैं, गरीबी के लिए काफी योजनाएं, बिल्कुल बहुत सारी हैं। ठीक है जी, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बहुत वो है स्कीमें, जिससे कि ये इलाज के लिए फ्री है, 5 लाख तक का इलाज भी फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उनको पता नहीं क्यों नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी फिर भी मैंने ना होते हुए भी मैंने कुछ लोगों का कराया है। अच्छा जी, अरे वाह, हाँ। तो मेरा मानना यह है कि मैं आगे, मैं उस पद पे पहुंच करके मैं लोगों की सेवा करूं जी, और इन सभी सुविधाओं को जहाँ जिसकी जरूरत है वहां तक मैं पहुंचा सकूं। बिल्कुल। आखिरी में एक सवाल और, मान लीजिए आपके गांव का कोई गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं, और जैसा वार्ड नंबर 32 है, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ज़्यादातर लोग इसी तरह के हैं, गरीबी रेखा में के नीचे से जीने वाले हैं। मान लीजिए उसमें एक परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है। ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूट पड़ता है। मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आता है, तो ऐसे बुरे समय पे आप उस परिवार का निजी तौर पर किस प्रकार से ध्यान रखेंगे? देखो जी, मैं उसके लिए सदैव ही तत्पर रहा हूँ जी, और ये सिचुएशन पहले भी आई है। एक हमारे यहाँ पे एक सरकारी आवास योजना है, अच्छा, जो गरीबों के लिए बनी हुई है जी। उसमें एक हमारे एक पंडित जी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, तो उनमें उनकी वाइफ को कैंसर हो गया। अच्छा, ओहो, तो मुझे पता चला तो बड़ी पीड़ा हुई। हालांकि वो बच नहीं पाई, लेकिन जो भी मुझसे मदद हुई, अच्छा, मैंने उनकी भी मदद की। और जो जहाँ पे मुझको पता चलता है कि जी
यहाँ पे ये दिक्कत है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ जी, बहुत कि बढ़िया। देखो उस समय में जब दुखों का पहाड़ टूटा हुआ होता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहता है बिल्कुल। और फाइनेंशियली। बिल्कुल। तो कम से कम हम थोड़ी बहुत करके उसको एक तरफ से तो सेव करें, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, जिससे कि बिल्कुल। वो संभल सके। जी, उस परिवार में मान लीजिए कोई लड़की है, शादी हो गया और वो शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई भी परिवार हो जिसमें लड़की का कन्यादान करना एक बड़ी चीज़ मानी जाती है, जी। तो क्या आप ऐसे में भी सहयोग करते हैं लोगों का? हाँ जी, ऐसे में अच्छा। ज़रूर सहयोग जी, करते हैं। कभी की है? हाँ, बिल्कुल किया है, अच्छा, कई जी। बार सहयोग किया है। जब ऊपर वाला मौका देता है जी, हुँ। तो करते हैं, और करवाने वाला भी ऊपर वाला ही है। जी, देखिए संदीप बंसल जी, हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं हमेशा विशेष तौर पर, जिसके बारे में थोड़ा-सा भी धुआँ रहता है इस क्षेत्र में। आपके बारे में लोगों ने बड़ी भूरी-भूरी प्रशंसाएँ की हैं, हम इसलिए आपके पास आए हैं। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज ये रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे कैमरे में। आने वाले समय में जब आप जीत कर आ जाएँगे, 2 साल बाद मैं फिर से आऊँगा आपके पास, और जब पूछूँगा मैं आपसे कि आपने जो-जो वादे किए थे, क्या वो पूरे कर दिए हैं? और यदि आपने नहीं करे तो हम उसी वक़्त आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको वीडियो दिखाएँगे अपनी कि आपने ये वादे किए थे। तो आप क्या वादा करते हैं जनता के सामने? जनता के सामने मैं यही वादा कर रहा हूँ कि ये जो नाली खड़ंजा या फिर कोई भी सुविधा नहीं पहुँच पा रही जी। है, मैं सारी सुविधाओं को पहुँचवाऊँगा। जी। और एक खरंजा पुराना उखड़ता है, हुँ, पुराना खरंजा उखड़ता है, हुँ, उसकी ईंटों को हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल। हमारा नहीं पास हो रहा, बिल्कुल। तो उसमें ज़्यादा लागत नहीं आती। हुँ, हम तो इस स्थिति में भी उसको भी लेकर के चलेंगे कि यहाँ से खरंजा उखड़ रहा है, तो दूसरी गली का नहीं पास हो रही, तो इस खरंजा को वहाँ पे लगवा दो। बहुत बढ़िया, जी। तो हमारे एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि एक बिल्कुल। गवर्नमेंट ने दे दिया और एक हुँ। हमने अपने बिल्कुल। सहयोग से करा दिया। बिल्कुल, आज यही जी। एक नई सोच की हमें आवश्यकता है, तभी हमारा देश, हमारा शहर तरक्की कर सकता है। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, आप वार्ड नंबर 32 से कैंडिडेट हैं और जीते हैं, और आप जिस प्रकार से वादा कर रहे हैं और जैसे पहले काम करते हुए आए हैं, आपसे उम्मीद की जाती है भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करें। मेरे शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मौलिक भारत में हम इंटरव्यू कर रहे थे वार्ड नंबर 32 से कैंडिडेट संदीप बंसल जी का। मैं हमेशा अपने दर्शकों को यही बात कहता हूँ, हमारे हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव आते ही रहते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति को वोट डाल देते हैं जिसने कभी पहले भी कार्य नहीं किया और वो आगे भी नहीं करेगा। हम किसी न किसी लालचवश एक गलत व्यक्ति को वोट डाल देते हैं और पूरे 5 वर्ष हमें उसे भुगतना पड़ता है। आज फिर से मैं आपको वही बात दोहराता हूँ, सजग हो जाइए। जिस व्यक्ति ने आपका पहले भी पूर्व में भी साथ दिया है और आपको लगता है कि भविष्य में भी वह आपका साथ देगा, ऐसे ही व्यक्ति को वोट डालें ताकि आप पूरे 5 वर्ष उससे काम करवा सकें और आपका जीवन सुखमय जी सकें। धन्यवाद।